हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ में ऐसे नाश्ते की रेसिपी को शेयर करूंगी जो खाने में बेहद ही टेस्टी है और हमने इसे बनाने में बिल्कुल भी तेल का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये हेल्दी भी है। तो चलिए फटाफट इस टेस्टी से नाश्ते की रेसिपी को शुरू किया जाए बनाना। इस हेल्दी से नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे। इसमें हम डालेंगे 200 ग्राम महीन वाली सूजी। इस नाश्ते को बनाने के लिए आप महीन वाली सूजी का ही इस्तेमाल करिएगा। इससे नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अच्छा बनके तैयार होता है। और अब हम सूजी में ऐड करेंगे 1 कप दूध। इस नाश्ते में आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर दही बहुत ज़्यादा खट्टी मत लीजिएगा, ताज़ी दही का इस्तेमाल करिएगा। दूध को डालने के बाद इसे हम सूजी के साथ में मिला लेंगे। सूजी पानी पीने में माहिर होती है, तो सारे दूध को ये अच्छे से सोख कर लेगी बहुत ही जल्दी से। और ये लीजिए, सारा दूध जो है सोख हो गया है सूजी के साथ में। तो अब हम इसमें फिर से दूध ऐड करेंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए इसे अच्छे से सूजी के साथ में मिला लेंगे। दूध को हमने सूजी के साथ में अच्छे से मिला लिया है और ये बैटर अब तैयार हो चुका है, पर ये अभी नाश्ता बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ है पूरी तरह से। अभी हम इसे ढककर रख देंगे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए, ताकि सूजी फूल करके अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और नाश्ता अच्छे से बनके तैयार हो सके। बैटर को रेस्ट करते हुए 15 मिनट से ज़्यादा हो गया है। ढक्कन को हटा करके इसे एक बार फिर से चलाते हुए मिला लेंगे। और ये बैटर अब काफ़ी थिक हो गया है, क्योंकि सूजी पानी पीने में माहिर होती है, तो इसने सारे दूध को सोख कर लिया है। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। नमक डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ये बैटर काफ़ी थिक हो गया। इसे हल्का सा पतला करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अगर आप चाहें तो दूध भी ऐड कर सकते हैं। मिला लेंगे। अब ये बैटर तैयार हो चुका है। नाश्ते को बनाने के लिए थोड़ा सा बैटर हम इस बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और साथ ही में अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 पाउच इनो। इनो डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी की जगह पर आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए मिला लेंगे। हमें इसे बिल्कुल भी इधर उधर नहीं घुमाना, एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। इनो डालने के बाद ये बैटर काफ़ी हल्का हो जाएगा। अब हम इसे साइड में रखेंगे। अब हमें इस नाश्ते को स्टीम करना है, तो उसके लिए हम ये मोल्ड तैयार करेंगे। हम इसे हल्का सा तेल से ग्रीस कर लेंगे। घी या तेल, आप इसे किसी से भी ग्रीस कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का मोल्ड नहीं है तो आप किसी गहरी थाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने जो बैटर तैयार किया है इसे हम मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे और इक्वली हम पूरी मोल्ड में इसे फैला देंगे। नाश्ते को हम स्टीम करेंगे, तो उसके लिए हमने एक कढ़ाई में पहले से पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी अच्छे से गर्म हो गया है। कढ़ाई में हमने एक जाली को सेट कर दिया था। अब हम जाली के ऊपर जो हमारा ये मोल्ड है नाश्ते का, इसे हम सेट करेंगे। एक थाली से हम इसे कवर करके इसे हम रख देंगे 10 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए। 10 मिनट के बाद इसे हम चेक करेंगे। नाश्ते की सेकंड लेयर तैयार करने के लिए हम एक चटनी बना के तैयार करेंगे। तो उसके लिए हमने थोड़ी सी हरी धनिया ले रखी है, लहसुन की हरी पत्ती ले रखी है और हरी मिर्च ले रखी है। इन तीनों ही चीज़ों को हम पीस करके तैयार कर लेंगे। इसे पीसते समय हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये लीजिए, चटनी हमारी पीस के तैयार हो चुकी है। इसे हम बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। इसी बाउल में हम थोड़ा सा बैटर डालेंगे। बैटर डालने के बाद इसमें हम इनो ऐड करेंगे और इनो को भी हम एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए सेम प्रोसेस से जैसे कि हमने पहले मिलाया था, बिल्कुल वैसे ही हम इनो को बैटर के साथ में मिक्स करेंगे। इनो में हम दोबारा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें चटनी डाली है ना, तो बैटर ज़्यादा गीला ना हो जाए, इसलिए हम इसमें एक्स्ट्रा पानी हम नहीं डालेंगे। और इसे हम एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए मिला लेंगे। और ये लीजिए, ये बैटर अब तैयार हो चुका है और हमारे नाश्ते की जो फर्स्ट लेयर पक रही थी वो भी तैयार हो चुकी है। पक करके एक बार चेक कर लेंगे। नाश्ते की फर्स्ट लेयर पक के तैयार हो चुकी है। जो हमने सेकंड लेयर का बैटर तैयार किया है, इसके ऊपर बहुत ही सावधानी से फैला देंगे। बहुत ही ध्यान से फैलाइएगा। हमारी जो फर्स्ट लेयर है बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इक्वली देखिए, हमने इसे अच्छे से फैला दिया है। अब हम इसे फिर से ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए पकने के लिए। सेकंड लेयर हमारी पक के तैयार हो चुकी है। इसे एक बार फिर से हम चेक कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से ये पक गई है। तो जो हमने थर्ड लेयर का बैटर अब तैयार किया, उसे भी हम इसके ऊपर फैला देंगे। सेम प्रोसेस से हमने इसके बैटर को तैयार किया है, बस इनो डाल करके, और इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना था। इसे भी हम इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे और फैलाने के बाद इसे हम ढक्कन लगाकर रख देंगे।
फिर से 10 मिनट के लिए कुक होने के लिए। नाश्ते को पकते हुए फिर से 10 मिनट हो गया है। ढक्कन को हटा करके चेक कर लेंगे। अब ये नाश्ता पूरी तरह से पक के तैयार हो चुका है। इसे हम कढ़ाई से अलग कर लेंगे और इसे हम पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। अब ये नाश्ता पूरी तरह से ठंडा हो चुका है तो हमें इसे मोल्ड से बाहर निकालना है। तो नाश्ते के किनारों पर देखिए हम इस तरह से नाइफ को एक बार घुमा देंगे ताकि नाश्ता ईजिली मोल्ड से बाहर आ सके। हमने नाइफ को चारों तरफ इसके अच्छे से घुमा दिया है। तो अब हम एक प्लेट लेंगे और प्लेट के ऊपर हम मोल्ड को रखेंगे उल्टा करके और हल्का सा इसे हाथों से हम टैप करेंगे ताकि ईजिली नाश्ता बाहर आ सके। बहुत ही हल्के हाथों से करिएगा, बहुत ही आसानी से नाश्ता बाहर आ जाएगा क्योंकि हमने मोल्ड को बहुत ही अच्छे से तेल से ग्रीस किया था। तो ये नाश्ता निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ये देखिए नाश्ता देखिए बहुत ही अच्छे से सेट हुआ है, बहुत ही इसमें अच्छी लेयर आई है और जालियाँ इसमें बहुत ही अच्छी आई हैं क्योंकि हमने इसमें इनो डाला था ना, इसकी वजह से ये बहुत ही फ्लफी, बहुत ही स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ है। नाश्ते को सर्व करने के लिए हम इसे पीस में काट करके तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसानी से इसके पीस कट जाते हैं। हम इसे सैंडविच की तरह छोटे पीस में काट के तैयार करेंगे। आप अपनी पसंद का इसे कोई भी शेप दे सकते हैं। और ये लीजिए हमने सारे पीस को काट के तैयार कर लिया है। बहुत ही फ्लफी और बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनके तैयार हुआ है। सो गाइस, बिना तेल के बनने वाले इस नाश्ते की रेसिपी यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, यदि आप हमारी रेसिपीज़ को हमारे यूट्यूब चैनल पे देखते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप इसे हमारे फेसबुक पेज पे देखते हैं तो पेज को भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। और अपने एक्सपीरियंस नीचे हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं फिर से मिलती हूँ इसी तरह से अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।